एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और शांत रामपुर था। पेड़ों की छाया, खेतों में लहराती फसलें और नदियों की मीठी धुन इस रामपुर की पहचान थी। उसी रामपुर में दो चतुर लेकिन थोड़े आलसी दोस्त रहते थे, लखन और बिरजू। एक दोपहर धूप में आलस भरी झपकी लेते हुए लखन ने कराहते हुए कहा, अरे बिरजू, कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? अब कुछ पैसे कमाने का बंदोबस्त करना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे बस खाते हैं, करते कुछ नहीं। सही बोल रहा है भाई, पर करेंगे क्या? कौशल तो हमारे पास बस खेलने और खाने का है। तभी उधर से एक आदमी गुजरता हुआ उन्हें देखता है और हंसते हुए कहता है, अरे लखन, बिरजू, तुम दोनों ने नई चिकन करी चखी क्या? मजा आ जाएगा, उंगलियां चाटते रह जाओगे। बिरजू उत्सुक होकर उछल पड़ा। कौन सी चिकन करी? रामपुर में कोई नया आया है क्या? वह आदमी रहस्यमय अंदाज में बोला, हाँ भाई, रामपुर के बाहर एक नया ठेले वाला आया है। उसकी चिकन करी का तो कोई जवाब ही नहीं। चल बिरजू, चिकन करी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अभी चलते हैं। दोनों दौड़ते हुए उस ठेले तक पहुंचे। भाई, 2 प्लेट चिकन करी देना। दुकानदार अफसोस जताते हुए बोला, माफ करना भाई, आज का सारा चिकन खत्म हो गया। कल आना, रोज यही मिलता हूँ। लखन और बिरजू निराश होकर वापस लौटने लगे। तभी रामपुर में शाही नगाड़े बजने लगे। 2 राजसी सेवक ऊंची आवाज में घोषणा कर रहे थे, सुनो सुनो सुनो, राजा प्रताप सिंह का नया आदेश। जो भी इस रामपुर में सबसे स्वादिष्ट चिकन करी बनाएगा, उसे विजयगढ़ महल में रसोइये की जगह दी जाएगी और शाही सुविधाएं भी मिलेंगी। यह सुनते ही बिरजू की आंखें चमक उठी हैं। लखन, मौका आ गया। अब हम चिकन करी बनाना सीखेंगे और सीधे विजयगढ़ महल में नौकरी पकड़ेंगे। पर भाई, हमें तो चिकन करी बनानी आती ही नहीं। चिंता मत कर, चाचा रहीम सब सिखाएंगे। चलो, उन्हीं के पास चलते हैं। दोनों चाचा रहीम के पास पहुंचे और बिरजू ने विनती की, चाचा रहीम, क्या तुम हमें चिकन करी बनाना सिखा सकते हो? अरे पागलों, आज से पहले आते तो सिखा देता, लेकिन अब तो राजा प्रताप सिंह ने प्रतियोगिता रख दी है। मैं क्यों अपना एक और मुकाबला बढ़ाऊं? यह सुनकर लखन और बिरजू चुपचाप लौट आए, लेकिन उनके दिल में एक नई चाहत जन्म ले चुकी थी। अगले दिन 5 बड़े-बड़े रसोइये अपनी चिकन करी लेकर राजा प्रताप सिंह के दरबार में पहुंचे। एक-एक करके राजा प्रताप सिंह ने सारी चिकन करी छकी, लेकिन हर डिश के बाद उसका मुंह सिकुड़ता गया। आखिर में राजा प्रताप सिंह ने घोषणा की, इनमें से किसी की भी चिकन करी में वह शाही स्वाद नहीं है जो मैं चाहता हूँ। 500 लोग मायूस होकर वापस लौट गए। कुछ देर बाद वही शाही सेवक रामपुर में पहुंचे और ऊंची आवाज में बोले, सुनो सुनो सुनो, राजा प्रताप सिंह का नया आदेश। अगला मौका 10 दिनों बाद मिलेगा। इस बीच अच्छी तरह चिकन करी बनाना सीखो। 10वें दिन फिर विजयगढ़ महल आना। राजा प्रताप सिंह स्वयं विजेता चुनेंगे। पूरा रामपुर खुशी से गूंज उठा। लोगों को लगा जैसे उम्मीद की डोरी फिर से हाथ लगी हो। उसी शाम लखन और बिरजू चाचा रहीम के पास पहुंचे। अरे चाचा रहीम, तुम तो इतने सालों से चिकन बना रहे हो, फिर भी तुम्हारी चिकन करी राजा प्रताप सिंह को क्यों नहीं पसंद आई? चाचा रहीम ने लंबी सांस ली और बोला, क्या बताओ भाई, मैंने तो खुद चक्कर देखा था, खुशबू भी थी, टेस्ट भी, लेकिन राजा प्रताप सिंह को शायद कुछ अलग चाहिए। कौन जाने उसे किस तरह का स्वाद पसंद था। बिरजू, अगर चाचा रहीम जैसा उस्ताद नहीं चुना गया तो हमारी चिकन करी का क्या होगा? हम तो अभी तक मसाला भूनना भी ठीक से नहीं जानते। घबराओ मत, 10 दिन है, लगन हो तो कोई भी सीख सकता है। कोशिश करो, किस्मत पलट सकती है। लखन और बिरजू अभी भी उलझन में थे। तभी उन्हें वही नया ठेले वाला दिखा। भाई, आज तो चिकन खिलाओ, भूख से जान जा रही है। ठेले वाले ने मुस्कुराकर प्लेटें आगे बढ़ाईं। लो भाई, गर्मा गर्म चिकन करी और रोटी। भाई, क्या तुम हमें चिकन करी बनाना सिखाओगे? बस 10 दिन की बात है। नहीं भाई, अगर मैंने तुम्हें सिखा दिया तो तुम विजयगढ़ महल में जाओगे और फिर मेरे ठेले पर कौन आएगा?
लखन ने चिढ़कर कहा। अच्छा, तो खुद ही चले जाना विजयगढ़ महल, यही बाकी रह गया था। खाना खत्म कर दोनों चुपचाप वहां से निकल आए और एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद बिरजू की आंखों में चमक आई। लखन, तुम्हें याद है वो बूढ़ी काकी जो हमें बचपन में दाल चावल खिलाती थी? क्या स्वाद होता था। हाँ यार, उनके हाथ का स्वाद तो आज तक नहीं भूला, मुंह में पानी आ गया। क्यों ना उनसे पूछे, क्या पता उन्हें चिकन करी बनानी आती हो। उनके खाने में तो जादू था। चल, अब वही एक उम्मीद बची है, बूढ़ी काकी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। और दोनों उम्मीद की नई लौ लेकर बूढ़ी काकी के घर की ओर बढ़ पड़े। लखन और बिरजू तेजी से रामपुर के आखिरी कोने पर बने एक छोटे से मिट्टी के घर की ओर बढ़े। वहीं रहती थी बूढ़ी काकी, जिनके हाथों की दाल और चावल का स्वाद आज भी उनकी यादों में ताजा था। दरवाजे पर पहुंचते ही बिरजू ने आवाज लगाई। काकी, काकी, घर पर हो क्या? अंदर से धीमी आवाज आई। कौन है रे? लखन और बिरजू अंदर गए। काकी, आपको पता है ना, राजा प्रताप सिंह ने चिकन बनाने का मुकाबला रखा है। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ रे, पूरा रामपुर चर्चा कर रहा है, मगर तुम दोनों क्यों इतने उत्साहित दिख रहे हो? काकी, क्या आप हमें चिकन करी बनाना सिखा सकती हैं? काकी कुछ पल चुप रही, फिर बोली। बेटा, मैंने कभी ऐसी शाही चिकन करी नहीं बनाई, लेकिन खाना तो जीवन भर बनाया है। जो आता है उसी से कोशिश करते हैं। स्वाद दिल से बनता है, बर्तन से नहीं। ये सुनते ही दोनों के चेहरे खेल उठे। काकी, आप हाँ बोलो, बाकी हम सब ले आएंगे। चलो फिर आज ही शुरुआत करते हैं। बिरजू दौड़कर बाजार चला गया और ताजा चिकन लेकर लौटा। उधर काकी और लखन ने रसोई में तैयारी शुरू कर दी। काकी ने पहले चूल्हा जलाया और मिट्टी की हांडी चढ़ाई। उन्होंने प्याज को एकदम बारीक काटकर सुनहरा होने तक भूना। फिर अदरक, लहसुन और ताजा पिसे मसालों का लेप बनाकर चिकन के साथ हांडी में डाला। बेटा, चिकन सिर्फ मसालों से नहीं, धीमी आंच पर भुनाई से गलता है। जल्दी मत करना। धीरे धीरे खुशबू रसोई में फैलने लगी। काकी ने बीच बीच में थोड़ा गुनगुना पानी डाला और हांडी को ढक दिया। जब मसाले तेल छोड़ने लगे और मांस हड्डी से अलग होने लगा, तो लखन ने उत्सुक होकर पूछा। काकी, अब क्या? अब सब्र। जब मसाला चिकन के रेशे रेशे में समा जाए, तब इसे आखिरी बार दम देंगे। असली स्वाद वहीं से शुरू होता है। कुछ देर बाद जब हांडी का ढक्कन खोला गया, तो सुगंध ऐसी थी जैसे पूरा रामपुर महक उठा हो। बिरजू ने एक निवाला चखते ही कहा। काकी, ये तो जादू है। ऐसी चिकन करी तो उस ठेले वाले ने भी नहीं खिलाई। जादू नहीं बेटा, दिल से डाला हुआ स्वाद है। लखन और बिरजू के दिल में नई उम्मीद जग चुकी थी। अब वे विजयगढ़ महल की ओर नहीं, अपने सपने की ओर बढ़ रहे थे। दस दिन पूरे होते ही लखन, बिरजू और पूरे रामपुर के लोग अपनी अपनी चिकन करी लेकर विजयगढ़ महल पहुंचे। राज दरबार में शाही सुगंध फैली हुई थी। राजा प्रताप सिंह सिंहासन पर बैठे और मुस्कुराकर बोले। आज मैं हर एक की चिकन करी चखूंगा। जिसकी डिश सबसे अलग और दिल छू लेने वाली होगी, वही मेरा शाही रसोइया बनेगा। एक एक कर राजा प्रताप सिंह ने चिकन करी चखी। हर निवाले पर वे ध्यान से स्वाद महसूस करते। पूरा दरबार सांस रोककर नतीजा सुनने का इंतजार करने लगा। राजा प्रताप सिंह दरबार में आए और बोले। आप सबने बहुत मेहनत की है। 3 डिशों ने मुझे प्रभावित किया, शंकर की, चाचा रहीम की और तीसरी लखन और बिरजू की। लखन और बिरजू की धड़कनें तेज हो गई। राजा प्रताप सिंह ने आगे कहा। तुम चारों में से अब एक आखिरी सवाल का जवाब तय करेगा कि विजेता कौन बनेगा। शंकर, चाचा रहीम, लखन और बिरजू एक दूसरे को देखने लगे। राजा प्रताप सिंह ने गंभीर स्वर में पूछा। बताओ, इस चिकन करी में सबसे जरूरी क्या है? वो क्या चीज है जो उसे असली स्वाद देती है? शंकर ने तुरंत कहा। मसाले महाराज।
नहीं, गलत। चाचा, रहीम ने आत्मविश्वास से कहा। ताजा चिकन, यही तो जान है करी की। राजा प्रताप सिंह ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, ये भी गलत। अब बारी आई लखन की। उसने सोचा और बोला, खड़े मसाले और भुना प्याज महाराज। ये अभी सही नहीं है। अब सबकी नजरें बिरजू पर थीं। उसका गला सूख गया। राजा प्रताप सिंह बोले, बिरजू, अगर तुमने गलत कहा तो मौका खत्म, सोचकर जवाब देना। बिरजू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने काकी की रसोई और उनका कहा एक वाक्य चमक उठा। स्वाद दिल से बनता है, मसाले से नहीं। बिरजू ने सिर उठाकर कहा। महाराज, मेरा जवाब है नमक। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा प्रताप सिंह मुस्कुराए और बोले, सही जवाब नमक। एक छोटी सी चीज पर उसके बिना न मसाले काम आते हैं न चिकन। बिरजू, तुम ही विजेता हो। अगले दिन दोनों काकी के पास पहुंचे। बिरजू ने खुशी से कहा, काकी, आपकी दुआ और सीख के बिना यह मुमकिन नहीं था। याद रखना बेटा, सिर्फ नमक ही नहीं, नियत भी स्वाद देती है। और इस तरह चिकन करी ने सिर्फ राजा प्रताप सिंह का दिल नहीं जीता, बल्कि लखन और बिरजू की जिंदगी भी खुशबूदार बना दी।